फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लाई हूँ, फार्मास्यूटिक्स में हमारा टैबलेट्स वाला टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट जो आपका टॉपिक होता है ना, उसके क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हमने जो रेलवे की सीरीज स्टार्ट करी हुई इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर रखा है। ओके, तो आज टैबलेट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये सीरीज जो है रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नई वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टैबलेट 2 देखिए, डाइल्यूएंट्स जो होते हैं टैबलेट्स में ऐड करते हैं, उनको क्यों ऐड किया जाता है कि हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन, वो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं। इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, टैबलेट का बल्क बढ़ाते हैं। इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, या ऑल सारी ही चीजें करते हैं। देखिए डाइल्यूएंट्स जो होते हैं इनको फिलर्स भी कहते हैं। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डाइल्यूएंट्स आर ऑल्सो नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, फिलर्स भी बोलते हैं। ओके, डाइल्यूएंट्स को फिलर्स भी बोला जाता है। तो डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं किसके लिए, टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट। ओके, नेक्स्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया, कॉमनली यूज डाइल्यूएंट कौन सा है, बेंजोइक एसिड, स्पैंस, गम अकेशिया, लैक्टोज। तो कॉमनली जो है, मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है एज अ डाइल्यूएंट, वो हमारा क्या होता है, लैक्टोज होता है। ध्यान रखना है, आंसर ऑप्शन डी। ओके, जैसे डाइल्यूएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज, तो अब आपसे पूछा कौन सा डाइल्यूएंट टैबलेट की फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे। देखिए डाइकैल्शियम फॉस्फेट है, लैक्टोज है, स्टार्च है, या ओल। ओके, तो लैक्टोज तो आपने देख लिया मोस्ट कॉमनली यूज होता है। बाकी आपका स्टार्च और डाइकैल्शियम फॉस्फेट भी एज डाइल्यूएंट यूज किए जाते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। ओके, नेक्स्ट इन द प्रेपरेशंस ऑफ टैबलेट पाउडर्ड मेडिकामेंट आर मिक्स्ड। देखिए टेबलेट को जो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कहते हैं पाउडर्ड मेडिकामेंट्स जो होते हैं उनको मिक्स किया जाता है। तो उनको मिक्स क्यों करते हैं, क्या टू रिड्यूस द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए, टू इंक्रीज एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, टू रिड्यूस इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर टू इंक्रीज एडहेसिवनेस, उनका जो एडहेसिवनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो जो पाउडर मेडिकामेंट्स को मिक्स किया जाता है वो क्यों किया जाता है, और टू इंक्रीज द एडहेसिवनेस। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट यूज्ड एज डाइल्यूएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, में जो डाइल्यूएंट नहीं है बताना है। ओके, लैक्टोज डाइल्यूएंट है, अभी हमने देखा। कैल्शियम सल्फेट दिया है, एमडेक्स दिया है, एक्सप्लोटैब दिया है। ओके, तो आपका जो डाइल्यूएंट नहीं है वो बताना है। तो एक्सप्लोटैब जो है वो डाइल्यूएंट नहीं होता। बाकी एमडेक्स, कैल्शियम सल्फेट एंड लैक्टोज, ये तीनों आपके डाइल्यूएंट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, तो नहीं नॉट पूछा हुआ था, तो एक्सप्लोटैब जो है ये डाइल्यूएंट नहीं है। तो एक्सप्लोटैब और एमडेक्स होते क्या हैं, देखिए एमडेक्स जो है, एमडेक्स और सैलुटैब ये दो टर्म आती हैं। तो एमडेक्स और सैलुटैब क्या है, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती हैं जिनको एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। ओके, तो एमडेक्स और सैलुटैब क्या है, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च विच आर यूज्ड एज डाइल्यूएंट। एंड जो आपका एक्सप्लोटैब दिया था, एक्सप्लोटैब और प्राइमोजेल दो टर्म आती हैं। तो ये एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल्स क्या होती है, मॉडिफाइड स्टार्च होती हैं विच आर यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट्स। ओके, तो ध्यान रखना है, एक्सप्लोटैब and primogels are modified starch which are used as disintegrant. Amdex and Salutab are hydrolyzed starch which are used as diluent. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड टू। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, इंक्रीज द बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए, अवॉइड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, या नन। तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, देखिए जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि जो ड्रग होती है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, इसीलिए ग्रैन्यूल्स की प्रेपरेशन की जाती है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज यूज्ड एज बाइंडर। तो इनमें से बाइंडर कौन सा है, लैक्टोज है, स्टार्च पेस्ट है, सेलुलोज है, स्टेरिक एसिड है। तो हमारा जो बाइंडर होता है वो स्टार्च पेस्ट होता है। 10 to 20% स्टार्च पेस्ट जो होता है एज अ बाइंडर यूज किया जाता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज्ड टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट। फिलर्स मतलब कि आपके जो होते हैं डाइल्यूएंट्स, इन्हें ही फिलर्स कहा जाता है ना। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर्स इज यूज्ड टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट, तो वही है आपका टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए। अभी हमने क्या देखा था, डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, एडहेसिव्स या
डिसइंटीग्रेंट्स, तो ये हमारे डाइल्यूएंट्स हो जाएंगे। वैसे भी डाइल्यूएंट्स को फिलर्स भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स अकेशिया इज यूज्ड है, तो अकेशिया का क्या यूज है, बाइंडर्स है, डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट, तो अकेशिया जो है क्या होता है, बाइंडर होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडीन जो होता है जनरली यूज्ड है, तो पीवीपी का यूज बताना है। ग्लाइडेंट है, डिसइंटीग्रेंट है, बाइंडर है, डाइल्यूएंट है, तो पीवीपी जो होता है ये आपका क्या होता है, जब बाइंडर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ सैलुटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी हमने देखा था सैलुटैब का क्या यूज देखा था, याद कीजिए। देखिए डाइल्यूएंट है, एड्सॉर्बेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है या बाइंडिंग एजेंट है। ओके, तो सैलुटैब जो होता है आपका क्या होता है, डाइल्यूएंट होता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सैलुटैब जो होता है। देखिए एमडेक्स और सैलुटैब दो टर्म बताई थी मैंने आपको, एमडेक्स और सैलुटैब जो आपकी क्या हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती है विच आर यूज्ड एज डाइल्यूएंट, तो एमडेक्स और सैलुटैब, तो आपको सैलुटैब पूछा हुआ है, तो सैलुटैब क्या है आपका डाइल्यूएंट होता है, ये क्या है एक टाइप का हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होता है। ओके, विच इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कलर एंड ग्लोस ऑन टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, तो कलर एंड ग्लोस ऑन द टैबलेट उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, ट्रिस्टिम्युलस कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट या ऑल, देखिए तीनों ही चीजें यूज करेंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टैल्क इज यूज्ड एज, तो टैल्क का क्या यूज है, ग्लाइडेंट है, लुब्रिकेंट है, प्लास्टिसाइजर्स है या नन, तो टैल्क जो होता है, टैल्क देखिए 5% कंसंट्रेशन इसकी यूज करते हैं और ये जो है एज अ ग्लाइडेंट यूज होता है, मतलब कि फ्लो प्रोमोटर, ग्लाइडेंट्स को क्या बोलते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स बोलते हैं। ओके, देखिए ग्लाइडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ग्लाइडेंट्स की डेफिनेशन पे बहुत बार क्वेश्चन बना, अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए तो ग्लाइडेंट्स पे क्वेश्चन बना ही बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क, ठीक है, कह रहे कि बल्क को बढ़ाना है, डैश इज यूज्ड टू इंक्रीज द बल्क को बढ़ाने के लिए किसको यूज करेंगे, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है, तो मेडिकामेंट जो होता है बहुत कम होता है, तो बल्क को बढ़ाने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, बाइंडर या डाइल्यूएंट, तो वही क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया हुआ है, तो वही बल्क को बढ़ाने के लिए हमारे डाइल्यूएंट्स यूज होंगे, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एज आ, तो स्टार्च का यूज बताना है, डिसइंटीग्रेंट है, डाइल्यूएंट है, कलरिंग एजेंट है, ओपेसिफाइंग एजेंट है, तो स्टार्च क्या होता है आपका, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है ना, डिसइंटीग्रेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इस सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन में, सुपर डिसइंटीग्रेंट आपने बताना है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, स्टार्च पीवीपी या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सुपर डिसइंटीग्रेंट्स जो होता है आपका सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है। ओके, ऑप्शन ए याद रखना है। नेक्स्ट टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट आर एग्जांपल ऑफ, टैल्क जो है और मैग्नीशियम स्टीयरेट किसकी एग्जांपल है, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स दिया है, लुब्रिकेंट्स दिया है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स है, सोलवेंट्स है, तो टैल्क और मैग्नीशियम स्टीयरेट दोनों जो है हमारे लुब्रिकेंट्स हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सब्सटेंस यूज टू इम्पार्ट एलिगेंस टू टैबलेट्स आर, ऐसे सब्सटेंस जो टैबलेट्स को एलिगेंस इम्पार्ट करते हैं, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या एड्सॉर्बेंट, तो एलिगेंस कौन इम्पार्ट करेगा, कलरिंग एजेंट है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो लुब्रिकेंट आपने देखे, तो लुब्रिकेंट का फंक्शन बताना है, लुब्रिकेंट कैसे काम करेगा, इंप्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैन्यूल्स, रिड्यूसिंग पंच एंड डाई वियर, फैसिलिटेटिंग टैबलेट इजेक्शन फ्रॉम द डाई या ऑल, देखिए सारे ही फंक्शंस हैं आपके लुब्रिकेंट्स के। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, देखिए एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, कह रहे ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं टैबलेट्स में क्या कराते हैं, फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स को प्रमोट करा रहे हैं। ओके, मतलब कि फ्लो प्रोमोटर्स पूछे हुए हैं आप लोगों से, या पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, के बीच में फ्रिक्शन को कम करके फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं, तो डिसइंटीग्रेंट्स करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, एडहेसिव भी नहीं करेंगे, डाइल्यूएंट्स का भी काम नहीं है, काम किसका है, ग्लाइडेंट्स का, जिन्हें हम फ्लो प्रोमोटर्स भी कहते हैं ग्लाइडेंट्स को, तो फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स को प्रमोट करेंगे। ओके,
तो आपके ग्लाइडेंट्स हो जाएंगे ऑप्शन 4। नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स, तो लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी को, इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस कराएंगे इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन को, इंक्रीज करेंगे मोटिलिटी या डिक्रीज करेंगे फ्लूइडिटी। तो लुब्रिकेंट्स क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसको, इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन को रिड्यूस कराएंगे हमारे लुब्रिकेंट्स। ओके, देखिए लुब्रिकेंट्स क्या कराते हैं, लुब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंस दैट रिड्यूस इंटर पर्टिकुलर फ्रिक्शन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाइवोल ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट का जब इजेक्शन होना होता है तो टैबलेट और डाइवोल के बीच में फ्रिक्शन को भी कम कराते हैं, और क्या करते हैं, कंप्रेशन के दौरान इंटर पर्टिकुलर जो फ्रिक्शन होता है उसको भी कम कराते हैं। तो लुब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल्स में हमारा टैल्क भी आ जाएगा, मैग्नीशियम स्टीयरेट आ जाएगा, कैल्शियम स्टीयरेट, ये सब आपके लुब्रिकेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये सब्सटेंस कौन से हैं, मतलब कि रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी, है ना। अभी हमने देखा कि सब्सटेंस रिड्यूस करा रहे हैं फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट करा रहे हैं क्या, इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी, है ना। तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन जो होता है उसको कम कर देते, टैबलेट और डाइवोल का फ्रिक्शन कम करके टैबलेट के इजेक्शन को फैसिलिटेट कराते हैं। तो लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटी एडहेरेंट या ह्यूमेक्टेंट, तो ये हमारे क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। ओके, अभी लुब्रिकेंट की डेफिनेशन में हमने देख लिया, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लाइडेंट इज यूज्ड टू, ग्लाइडेंट किस लिए यूज करते हैं, फैसिलिटेट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई कैविटी, प्रिवेंट एडहेरेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स टू पंचेस, टू मेक शाइनी टैबलेट्स या नन। तो ग्लाइडेंट्स हमारे फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, तो क्या करेंगे, ये फैसिलिटेट कराते हैं फ्लो जो ग्रेन्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम होपर टू डाई कैविटी। तो ये हमारे लुब्रिकेंट्स का काम होता है, लुब्रिकेंट्स इज यूज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई कैविटी। ओके, नेक्स्ट लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन टैबलेट 4। तो लुब्रिकेंट किस लिए यूज करेंगे, डिसइंटीग्रेशन के लिए, बाइंडिंग के लिए, फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स इनटू मशीन से नन। तो इनमें से बता दीजिए क्या आंसर होगा। देखिए डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बाइंडिंग के लिए नहीं करेंगे, तो फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स फ्रॉम द, मतलब कि इनटू द मशीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स के बारे में पूछा, तो ग्लाइडेंट्स क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स, हेल्प इन मिक्सिंग, रिलीज ऑब्स्ट्रक्शन या इंप्रूव ऑर्डर ऑफ अ सब्सटेंस। तो ग्लाइडेंट्स क्या करते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, तो क्या करेंगे, इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। ओके, नेक्स्ट यही लिखा हुआ है, ग्लाइडेंट्स क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैनुल्स फ्रॉम होपर टू डाई ऑफ द टैबलेट मशीन। इसमें जैसे टैल का जगह सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम स्टीयरेट, बोरिक एसिड, स्टार्च एंड कैल्शियम स्टीयरेट। नेक्स्ट है what is a common excipient used in powder medications to improve flowability and prevent caking। ओके, ये देखिए एम्स में फिर से पूछा हुआ, एम्स पटना में भी पूछा था, एम्स भुवनेश्वर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, देखिए कॉमन एक्सीपिएंट यूज्ड इन पाउडर्ड मेडिकेशंस टू इम्प्रूव फ्लोएबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड प्रिवेंट केकिंग को प्रिवेंट करेंगे, ग्लाइडेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग या प्रिजर्वेटिव। तो बताइए किसका काम है कि फ्लोएबिलिटी को तो इम्प्रूव करे, प्रिवेंट करे केकिंग को, तो ये हमारे ग्लाइडेंट्स ही तो होते हैं ना, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फिल्म कोटिंग में वाइडली यूज होता है कौन सा पॉलीमर, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, स्टार्च, अकेशिया, ग्लिसरॉल। तो फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट के लिए HPMC यूज किया जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज ऑल्सो नोन एज शुगर टैप, न्यू टैप, एमडेक्स, एविसेल। तो इसे क्या कहेंगे, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को एविसेल भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और ये एमडेक्स मैंने आपको बता दिया, एमडेक्स और सेलुटैप आपके हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होते हैं विच आर यूज्ड एज डाइल्यूएंट, और एक्सप्लोटैप एंड प्राइमोजेल्स मॉडिफाइड स्टार्च जो आपके डिसइंटीग्रेंट होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है, देखिए स्टार RX 1500 इज फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, कैप ओ सिलिस कोलोइडल सिलिका, एक्ट डी सोल इज इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC या फिर ओल, कौन सा ट्रू है। देखिए तीनों ही सही लिखे हुए हैं। देखिए स्टार RX 1500 ये क्या होता है, फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है।
क्लोराइड सिलिका होता है कैब और सिल, और जो एक्डीसोल होता है ये इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सारी ही बातें सही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड एज कोटिंग एजेंट। तो कोटिंग एजेंट कौन से मटेरियल है, देखिए फॉर फिल्म कोटिंग, ठीक है, फिल्म कोटिंग के लिए एज अ कोटिंग एजेंट यूज होता है कौन सा मटेरियल, पोविडोन या PEG पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या ओल। देखिए तीनों ही यूज हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम आपने बताना है 15 मिनट, 30 मिनट, 60 या 90 मिनट। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। ओके, सारे के सारे टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम आप लोगों ने याद रखना है। तो सोल्यूबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट्स होता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स का भी 3 मिनट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स का 5 मिनट्स, अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स का 30 मिनट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स का 60 मिनट्स, एंटायर कोटेड टैबलेट्स का 3 आवर्स होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट्स होता है हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट शुड बी 3 मिनट्स, 15, 30 या 60 मिनट। तो 3 मिनट आपका जो है हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है एविसल इज। तो अभी मैंने आपको बताया था एविसल क्या है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। एविसल होता है MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन मेथड, इनडायरेक्ट कंप्रेशन, नेट ग्रेनुलेशन, ड्राई कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। ओके, तो स्लगिंग जो होता है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन को बोलते हैं ना, तो ये इसी को कहेंगे ड्राई ग्रेनुलेशन, स्लगिंग, प्री कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्लगिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन भी कहेंगे। स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो स्लगिंग प्रोसेस किसके लिए यूज करेंगे, कैप्सूल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, टैबलेट्स के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टैबलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमने स्लगिंग अभी बताया ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लगिंग इज रिलेटेड टू। तो स्लगिंग किससे रिलेटेड है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, मिक्सिंग ऑफ फिलिंग ऑफ डाई। तो अभी बताया मैंने आपको ड्राई ग्रेनुलेशन कहेंगे स्लगिंग को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, इनमें से कौन सा जो एक टैबलेट का टाइप नहीं है, ट्रोचिस और लोजेंजेस होते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट बिल्कुल होती है, पैशरीज तो आपके सपोजिटरीज होती है ना, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। बाकी जो है टैबलेट ट्राइचुरेट्स भी होते हैं, तो आपका जो नोट पूछा हुआ था ऑप्शन सी हो गया। ओके, ठीक है, टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी में जिनको यूज करते हैं, डेंटल कोन्स, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स। ओरल कैविटी में जो यूज होती है दैट आर डेंटल कोन्स होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कौन कौन सी टैबलेट्स जो ओरल कैविटी में यूज की जाती हैं, बक्कल टैबलेट्स होती है, सबलिंगुअल टैबलेट्स, लोजेंजिस टैबलेट्स एंड ट्रोचिस एंड डेंटल कोन्स होते हैं। नेक्स्ट है डैश आर सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्टेड। मतलब कि ये जो टैबलेट्स होती है ना, सॉफ्ट होती है, आसानी से ये सोल्यूबल हो सकती हैं, विच आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग, इनको सोल्यूशन बना के इंजेक्ट करना होता है, इंजेक्टेबल मतलब कि इनको इंजेक्ट करना होता है इन टैबलेट्स को। देखिए डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स है, एंटेरिकोटेड टैबलेट्स है, बक्कल टैबलेट्स। तो ये आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है। ओके, विच आर टू बी इंजेक्टेड। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स क्या होते हैं, दिस आर कंप्रेस्ड टैबलेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग विद रेडिली वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। दिस टैबलेट्स, इन टैबलेट्स को क्या करते हैं, डिजोल्व करेंगे स्टीराइल वाटर में या वाटर फॉर इंजेक्शन में, इनको डिजोल्व करते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बाय पेरेंटल रूट से, इनको देना होता है, इनको इंजेक्ट करना होता है। ये आपकी होती है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर स्टीराइल टैबलेट। अब कौन सी टैबलेट स्टीराइल होंगी बताइए, तो जो हमने इंजेक्ट करी अभी यही तो स्टीराइल होंगी ना। देखिए चेबल टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट, एंटेरिक टैबलेट्स है, बक्कल, तो हमारी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हो जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट इज डिजाइन टू। तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स जो होती है उनका क्या पर्पस है, देखिए रिलीज द मेडिकामेंट स्लोली, डिसइंटीग्रेट स्लोली इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट या नन। तो देखिए टॉक्सिक इफेक्ट थोड़ा ना प्रोड्यूस करेगी, तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स क्या करेगी, इस डिजाइन टू, इनको डिजाइन किया गया किस लिए, टू रिलीज द मेडिकामेंट को स्लोली रिलीज करे ताकि। ओके, नेक्स्ट टैबलेट दैट इज प्लेस्ड अंडर द स्किन। ऐसी टैबलेट्स जिनको स्किन के नीचे प्लेस रखा जाता है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स,
फिल्म कोटेड टैबलेट्स इम्प्लांट्स या सबलिंगुअल। तो इनमें से बता दीजिए, सिंपल आपके इम्प्लांट्स होंगे ना। ऑप्शन सी नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी में कौन सी टैबलेट यूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको सारी बताई थी। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स तो आपकी इंजेक्ट करनी होती है। ट्रॉचिस है ना, ट्रॉचिस और लोजेंजिस देखे थे हमने ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ट्रॉचिस हो जाएगा ओरल कैविटी में जो लेनी होती है टैबलेट्स। बाकी फिल्म कोटेड टैबलेट्स और डिस्पेंसिंग टैबलेट्स दिया, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, है ना। तो अभी हमने देख लिया बक्कल, सबलिंगुअल, डेंटल कोन्स, लोजेंजिस एंड ट्रॉचिस, ये सब आपके होते हैं ओरल कैविटी में जो यूज की जाती हैं। टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं। एंटारिक कोटेड टैबलेट होती हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, मोल्डेड टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स। तो टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स होती हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए ये जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होती हैं क्या होता है, स्मॉल टैबलेट्स, यूजुअली सिलेंड्रिकल होती है या मोल्डेड होती है, कंप्रेस्ड होती है, एंड कंटेन ए पोटेंट मेडिकामेंट विद अ डाइल्यूएंट। ओके, नेक्स्ट है टैबलेट दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट अ डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट। प्रोलॉन्ग इफेक्ट के लिए जो है ये बनाई जाती है टैबलेट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट अ डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट। तो मल्टी कंप्रेस टैबलेट है, मल्टी लेयर है, आपकी एंटारिक कोटेड है, सस्टेन एक्शन है। तो आपकी ये कौन सी होती है, सस्टेन एक्शन टैबलेट्स होती है। ओके, नेक्स्ट है एफरवेसेंट टैबलेट अलोंग विद एक्टिव मेडिकामेंट। जो एफरवेसेंट टैबलेट्स है उनमें एक्टिव मेडिकामेंट तो है, उसके साथ साथ में और क्या प्रेजेंट होता है इनमें। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या ओल, देखिए तीनों ही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है, उनमें एक्टिव मेडिकामेंट होता है, साथ साथ में और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है और टार्ट्रिक एसिड भी होता है। ओके, नेक्स्ट है लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो लोजेंजिस दो हमने देखे थे, ओरल कैविटी में टैबलेट्स प्लेस करते हैं, है ना, हमारे ट्रोचिस लोजेंजिस आते हैं, है ना, ये सब। तो लोजेंजिस क्या है, कौन सा टाइप की डोज फॉर्म है, सिंपल है, देखिए सॉलिड डोज फॉर्म, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल या नन। तो सिंपल आपकी सॉलिड डोज फॉर्म्स में ही आती है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो लोजेंजिस टैबलेट्स आर इंटेंडेड फॉर। तो लोजेंजिस का क्या पर्पस है, स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ, फॉर डिसोल्यूशन इन स्टमक, फॉर डिसोल्यूशन इन इंटेस्टाइन एंड नन। तो लोजेंजिस जो होते हैं ना, ये क्या, इनका क्या होता है, स्लो डिसोल्यूशन, इनको मतलब ओरल कैविटी में लेते हैं माउथ में, तो ये वहाँ पे स्लोली डिसोल्व होते हैं, स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ हो जाएगा। नेक्स्ट, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी मैंने आपको बताया जो एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है उनमें एक्टिव मेडिकामेंट्स के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल फिलिंग मशीन, टैबलेट ग्रैनुलेटर एंड नन। तो चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज टैबलेट ग्रैनुलेटर। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी। तो टैबलेट की शेप कैसी नहीं होनी चाहिए, राउंड तो होती है, फ्लैट स्फेरिकल होती है, बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल, स्टार, देखिए स्टार शेप की कोई टैबलेट्स नहीं होती है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज यूजुअली। टैबलेट की हार्डनेस रेंज बतानी है, 1 to 2 किलोग्राम, 0.5 to 1 किलोग्राम, 3 to 7 किलोग्राम या नन ऑफ द अबव। तो लगभग 4 to 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, तो आपका जो है इसमें से अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 to 7 किलोग्राम। ओके, पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डिनरी टैबलेट विल हैव हार्डनेस ऑफ। तो ऑर्डिनरी टैबलेट की हार्डनेस कितनी होगी, 2 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए 4 to 5 होता है ना, तो देखिए 4 भी सही है, 5 भी सही है, ठीक है। तो आप इसको ये ऑप्शन डी कर लीजिए, 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट्स। ठीक है, एक रिटार्डेंट मटेरियल है दैट फॉर्म ए हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स टैबलेट की फॉर्मुलेशंस में। HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज, CAP, सेलोज एस्टेट थैलेट, पॉलीथाइलिन कार्बोनोबा वैक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज। जैसा द एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 300 mg। देखिए टैबलेट का जो एवरेज वेट है वो आपको 300 mg दिया है, देन अलाउड वेट वेरिएशन आपने बताना है। ओके, देखिए आपका जो है 10% होता है, प्लस माइनस 10% होता है। अगर आपका जो होता है वेट होगा 80 mg या लेस होगा तो आपका होता है प्लस माइनस 10% वेरिएशन, और अगर होता है 80 से 250 mg होता है
तो आपका ±7.5% होता है वेरिएशन। और अगर होता है मोर देन 250 mg तो आपको तो 300 mg दिया जो 250 से ज़्यादा है, तो इसके लिए आपका ±5% होता है। तो आपका 5% वाला ऑप्शन सी में दिया है, ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्सीपिएंट फॉर एनहांसिंग सॉल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए करेक्ट एक्सीपिएंट बताना है। पीईजी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, टैल्क, लैक्टोज। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन बी एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स में कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज करेंगे? मैनिटोल, सुक्रोज, हनी या सैकरिन। तो स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स में इज मैनिटोल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन आपका जो उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें टैबलेट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है, 2 होंगे शायद। ओके, तो स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स पूछा हुआ था। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत से एग्जाम में आया है ये, तो ये हमारा मैनिटोल होता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट का एग्जाम्पल बताइए। क्लोरोफॉर्म है, सॉर्बिटोल है, पेपरमेंट वाटर है, या फिर क्लो ऑयल है। तो हमारा ये हो जाएगा सॉर्बिटोल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा। जो आपका टैबलेट की कोटिंग में हम एंटेरिक कोटिंग भरते हैं, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत से एग्जाम में इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अभी मैंने देखिए बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर इंक्लूड भी करे, तो आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन। देखिए इसमें जो होती है टैबलेट जो होती है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती है अपने मेडिकामेंट्स को, बट नॉट इन द स्टमक। स्टमक में डिजोल्व नहीं होती, इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है। तो इसको यस कौन सी कोटिंग होती है? एंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, पर्ल कोटिंग, सिल्वर कोटिंग। तो ये आपकी होती है एंटेरिक कोटिंग होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ है, उड़ीसा में प्रीवियस जो पेपर है 2021 का, उसमें पूछा हुआ था एंटेरिक कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मीन्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। तो इनका डिसइंटीग्रेशन कहाँ पर होता है? स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन एंड तो कहाँ पर? इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट रिलीज कर रही है, वहीं पर डिजोल्व होती है, वहीं पर डिसइंटीग्रेट होती है। तो हमारा आंसर इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है डिक्लोफिनैक टैबलेट coated with cellulose acetate thalate has been administered to a patient। ठीक है, डिक्लोफिनैक जो टैबलेट है coated with cellulose acetate thalate, थैलेट को देखते समझ जाना है कि आपने क्या है, एंटेरिक पॉलीमर की बात हो रही है जो एंटेरिक कोटिंग के में यूज करेंगे। ओके, थैलेट को देखते क्या समझ जाएंगे हम लोग कि एंटेरिक पॉलीमर की बात हो रही है। बट कह रहे कि वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ड्रग जो है कहाँ पर रिलीज करेगी अपने मेडिकामेंट को। देखिए किसकी बात हो रही है? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की बात हो रही है ना। कहाँ पे रिलीज करेगी बता दीजिए? स्टमक, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। बिल्कुल सिंपल, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके तो ड्रग रिलीज होगी ना। नेक्स्ट है टैबलेट आर इनसोल्युबल इन एसिडिक मीडियम। ऐसी कौन सी टैबलेट है जो एसिडिक मीडियम में इनसोल्युबल होती है बट सोल्युबल होता है अल्कलाइन मीडियम में? वही आगे देखिए, ये आपका यूपी आरवीएनएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटेरिक कोटिंग, सिल्वर, जिलेटिन या शुगर कोटिंग। तो आपकी एंटेरिक कोटिंग होती है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो बिल्कुल सिंपल, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से क्वेश्चन एंटेरिक कोटिंग के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर। एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा मतलब इसमें से यूज करेंगे? ये तमिलनाडु में पूछा हुआ रिसेंटली 2023 में। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, 400 स्टार्च, शुगर है, सेलुलोज एस्टेट, थैलेट। तो एंटेरिक पॉलीमर में ध्यान रखना है थैलेट, या ये वाला आ जाएगा CAP, सेलुलोज एस्टेट थैलेट। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटिंग इज डन व्हेन। देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल इन एसिड, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अनस्टेबल बेस, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कोज इरिटेशन इन इंटेस्टाइन एंड नन। ठीक है, तो एंटेरिक कोटिंग कब करेंगे? व्हेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है एसिड में अनस्टेबल होगा, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। देखिए फिर से असम में भी पूछा हुआ है, डू नॉट डिजोल्व इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में तो डिजोल्व होती है। रैपिडली गेट एब्जॉर्ब्ड, ब्रेक डाउन इन स्टमक, स्टमक में नहीं टूटती है ना। डिसइंटीग्रेट होती है कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच कोटिंग इज अप्लाइड टू टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू पास द स्टमक एज सच। स्टमक किससे तो एज सच पास हो जाएगी, बट रेडिली डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन। तो वही आपकी कौन सी है? एंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है। देखिए इस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं कह रही हूँ जितने बनते हैं ना सारे क्वेश्चन पूछ ले एंटेरिक कोटिंग के अलग अलग एग्जाम में।
नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, विच वन नॉट द पर्पस ऑफ एंटायर कोटिंग, का पर्पस क्या नहीं है। देखिए टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो करते ही नहीं है, पहले तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया है ना, कि बायो अवेलेबिलिटी से इसका तो कोई लेना देना नहीं है। टू प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन स्टमक, ये सही है कि जो है ऐसी ड्रग जो स्टमक में डिग्रेड हो जाएंगे ना, तो उसके लिए करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज्ड बाय ड्रग, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर लोकल एक्शन ऑफ द ड्रग इन इंटेस्टाइन में जाके वो लोकल एक्शन प्रोड्यूस करे, ये भी सही है। तो तीनों पर्पस है, बट ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इसी के ऊपर है क्या, नहीं अब अलग है। टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन डोजेस फॉर्म, देखिए एक डोजेस फॉर्म है, उसे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कह रहा है टेस्ट ऐसा कौन सा टेस्ट है जो मेजर करेगा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन डोजेस फॉर्म। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, तो ये आपका डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। क्या होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन बी। ओके, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके प्रिस्क्राइब टाइम में किसकी वजह से होता है, टैल्क, अकेशिया, डाइलुएंट, स्टार्च, तो आपके डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की वजह से होता होगा, है ना, तो जो कि आपका स्टार्च है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, टैबलेट्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, पिल्स के लिए, तो सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रैनुल्स इज नोन एज, टैबलेट्स जो होती है, ठीक है, वो स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स या ग्रैनुल्स में जो होता है टूट जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन कहेंगे, क्रशिंग कहेंगे, डिसोल्यूशन या ग्रैनुलेशन, तो आपका जो होता है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स इज परफॉर्म्ड फॉर एश्योरिंग बायो अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन, तो डिसोल्यूशन टेस्ट होता है टैबलेट्स का, वो परफॉर्म करते हैं फॉर एश्योरिंग, क्या एश्योर करने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट, टैबलेट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मोनसेंटो टेस्टर, स्ट्रोंगकोप टेस्टर, फाइजर टेस्टर, देखिए तीनों ही टेस्टर यूज होते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, जो भी हमने देखा टैबलेट की हार्डनेस के लिए यूज करते हैं ना, कह रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, इनका मैकेनिज्म है, कौन से मैकेनिज्म पे बेस्ड है, बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड डायमेट्रिकल ऑफ कंप्रेशन और बोथ, बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, डायमेट्रिकल कंप्रेशन एंड नन, तो मोनसेंटो जो टेस्टर होता है ये किस पे बेस्ड होता है, डायमेट्रिक कंप्रेशन। ओके, नहीं तो टैबलेट्स आर टेस्टेड फॉर, टैबलेट्स की टेस्टिंग के लिए देखिए पायरोजन टेस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, एल्कैलिनिटी, हार्डनेस, टोटल सॉलिड्स, तो आपका हार्डनेस टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मोनसेंटो ऑपरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ डैश ऑफ टैबलेट्स, मोनसेंटो ऑपरेटस किसके लिए यूज करते हैं, हार्डनेस के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, फ्रेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, किसके लिए यूज करा मोनसेंटो टेस्टर आपने करा, किसके लिए, मोनसेंटो ऑपरेटस जो है हार्डनेस के लिए जो है यूज किया जाता है। जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट इज चेक्ड बाय, तो ये भी हमारा उड़ीसा में पूछा हुआ है, तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं ना टैबलेट से। प्रीवियस क्वेश्चन आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट इज चेक्ड बाय हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेटर, फ्रेबिलिटी टेस्टर, नन, ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट इज चेक्ड बाय, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो हम इसके लिए जो हमारे हार्डनेस टेस्टर आते हैं ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एब्सेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स में क्या एब्सेंट है, बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, तो च्यूएबल टैबलेट्स में हमारे डिसइंटीग्रेंट्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज बाय, तो डिसोल्यूशन रेट जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट या फिल्म कोटिंग विद इथिलीन सेलुलोज, तो आपका डिसोल्यूशन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट अ टेस्ट, अब ये टेस्ट बताना है कौन सा है, ये टेस्ट कौन सा है, यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इज नोन एज डिसोल्यूशन टेस्ट, फ्रेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन और वेट वेरिएशन, तो अभी हमने देखा था वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिमिलर सा, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है ना, ऑप्शन ए। जैसे ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन इज एवेल्युएटेड बाय यूजिंग, ओके,
हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस, फ्रैबुलेटर या स्क्रू गाज। तो क्या यूज करेंगे, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शोक एंड एब्रेजन, इसको इवेलुएट करने के लिए आपका फ्रैबुलेटर यूज होगा, है ना। फ्रैबुलेट तो इसमें आपका रोचे फ्रैबुलेटर यूज किया जाता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, तो अभी देखा था हमने, है ना, डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे। देखिए वो एमपी में पूछा हुआ था, ये आपका गुजरात में पूछा हुआ है। इस टाइप से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, तो बिल्कुल सही है, डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए। बाकी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट विद इथाइल सेलुलोज, इंक्रीज द कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग टैबलेटिंग, तो ऑप्शन भी सेम है ना, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड व्हेन एसिड मीडियम इज यूज्ड, क्रोम, गोल्ड, टेफ्लॉन या स्टेनलेस स्टील। तो गोल्ड की कोटिंग देंगे इसको, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कह रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट में कौन सी जो है कोटेड बास्केट प्रेफर करेंगे जब एसिड मीडियम को यूज करेंगे, तो गोल्ड कोटेड बास्केट यूज करेंगे, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विथस्टैंड एब्रेजन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो कौन सा टेस्ट है इसके लिए बताइए, हार्डनेस टेस्ट है, फ्रैबिलिटी टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। तो इसके लिए आपका फ्रैबिलिटी टेस्ट होता है, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अपर्चर में जो स्टेनलेस स्टील की मैश यूज होती है ना, उसका अपर्चर साइज पूछा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, ये हिमाचल में पूछा हुआ है, ओके। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, देखिए होता है 2 ± 0.2 mm होता है, ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेम्परेचर रेंज फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी, ओके। तो डिसोल्यूशन टेस्ट जो है उसके लिए आपने टेम्परेचर रेंज बताना है एज पर आईपी, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए पूछते हैं ना, तो बस आपका जो ये वाला ऑप्शन सी वाला हो जाता है 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट है, फ्रैबिलिटी टेस्ट अपैरेटस इज रन एट। तो फ्रैबिलिटी टेस्ट अपैरेटस में जो आपका रोचे फ्रैबिलेटर यूज होता है, ओके, है ना। तो इसमें जो है इसकी स्पीड क्या है, किस आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट में आपको दिया हुआ है। देखिए 25 आरपीएम, 10, 50 या 100। तो ये आपका 25 आरपीएम जो होता है उस पर रन करता है। आंसर इज ऑप्शन ए 25 आरपीएम, ओके। तो इसमें जो है रोचे फ्रैबिलेटर यूज होगा, ऑपरेटेड एट 25 आरपीएम फॉर 100 रिवोल्यूशन, 4 मिनट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि ओके 25 रिवोल्यूशन पर मिनट और ये 100 रिवोल्यूशन होती है, तो 4 मिनट ड्यूरेशन हो गया। और इसमें टेबलेट्स को 6 इंच की हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। मतलब आपके क्वेश्चन दे देंगे जिसे आपको 6 इंच की जगह 6 सेंटीमीटर चेंज करके दे दिया, तो 6 इंच की हाइट से ही इसको ड्रॉप करना है। 25 आरपीएम रोचे फ्रैबिलेटर याद रखना है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट, फ्रैबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन। तो आपका जो है इसके लिए फ्रैबिलिटी टेस्ट ही होगा, ऑप्शन ए। जैसे अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटारिक कोटेड टैबलेट, फर्स्ट द डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट इन 0.1 mSCl फॉस्फेट बफर वाटर 0.1 mH2SO4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.1 mHCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओके। तो वेट वेरिएशन होता है टैबलेट्स में, तो उसके कोज है इसमें सारे को छोड़ के। देखिए नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, हाई स्पीड ऑफ टूरेट्स या प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स, ओके। तो वेट वेरिएशन के कोज जो है आपके नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुअर साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन होता है, बट हाई स्पीड ऑफ टूरेट्स नहीं होता। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which one of the following is commonly used bulking agent in the formulation of freeze dried low dose drug product। के लिए आपका commonly used bulking agent बताना है, सोडियम क्लोराइड, मैनिटोल, स्टार्च या HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, मिथाइल सेलुलोज। तो इसके लिए आपका मैनिटोल हो जाएगा, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द preparations of tablet for amine containing basic drug to avoid discoloration of the tablet। तो इनमें से कौन सा फिलर्स है which cannot be
जो यूज़ नहीं करते फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग जो होती है ना, जैसे कि आपकी आइसोनियाजिड हो गई है ना, तो उसके साथ में इस फिलर्स को यूज़ नहीं किया जाता। अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स हो जाता है, मिलियार्ड रिएक्शन कोज करा देता है ना। तो बताइए कौन सा आपका फिलर है, कौन सा डाइल्यूएंट है। देखिए डाइकैल्शियम फोस्फेट है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, स्टार्च है, लैक्टोज है, तो ये हमारा लैक्टोज होता है। ओके, तो लैक्टोज कह रहे हैं कि इसको ना अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग जैसे कि आपकी आइसोनियाजिड के साथ में यूज़ नहीं करते, ठीक है। टू क्यों यूज़ नहीं करते, अवॉइड करने के लिए डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स। अगर इसको यूज़ करते हैं तो मिलियार्ड रिएक्शन कोज करा देता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिलियार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म कोटेड टैबलेट इज कोटेड विद। तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है उनको कोट किससे करेंगे, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एस्टेट थैलेट या नन। तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स के लिए आपका HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट्स। तो कौन सी टैबलेट्स बताई थी मैंने आपको, उनमें एक्टिव मेडिकामेंट तो होता है, साथ साथ में सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। कौन सी बताई थी, सबलिंगुअल टैबलेट्स नहीं, लोजेंजिस टैबलेट्स बिल्कुल नहीं, एफरवेसेंट टैबलेट्स बताई थी, है ना। ऑप्शन सी आपका एफरवेसेंट टैबलेट हो जाएगा, बाकी च्यूएबल टैबलेट्स में भी नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट है, ये एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है ना, विच आर डिजाइन टू डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज CO2 रिलीज करा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बाइकार्बोनेट, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विद एन एसिड जैसे आपका सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड यूज होता है। बोथ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन टैबलेट इन पाउडर फॉर्म एंड स्टार्ट रिएक्टिंग एज सुन एज द डिजोल्व। जैसे इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। तो सैकरिन जो है कितना टाइम स्वीटर है सुक्रोज से, 1050, 500 या 150, तो 500 टाइम, 500 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से सैकरिन जो होता है। सैकरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ओके, सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय, फिर से पूछ लिया तो 500 टाइम्स ही होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी कार्सिनोजेनिक होता है, ये म्यूटाजेनिक होता है और बिटर आफ्टर टेस्ट होता है इसका। ओके, ये होता है सैकरिन के बारे में। चारों बातें देख लेना, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज है, बिटर आफ्टर टेस्ट, कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटाजेनिक। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस एंटारिक कोटिंग पॉलीमर। तो एंटारिक पॉलीमर बता दीजिए कौन सा है, सेलुलोज एस्टेट थैलेट है, HPMC है, मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो हमारा होता है CAP, सेलुलोज एस्टेट थैलेट हमारा एंटारिक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है, शिलैक इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट एज। तो शिलैक का यूज बताना है, पॉलिशिंग एजेंट है, एंटारिक कोटिंग एजेंट है, फिल्म कोटिंग एजेंट है या सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग। तो शिलैक जो है, वैसे तो आप लोग जो है शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं, उसमें आप लोग सील कोटिंग पढ़ते हैं ना। तो सीलिंग के लिए आपके जो सील कोटिंग करते हैं, जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, उसमें हम लोग जो है शिलैक और जीन यूज करते हैं ना। तो आपका इसमें सील कोटिंग तो है नहीं, सीलिंग तो है नहीं, तो हमारा ये एंटारिक कोटिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एंटारिक कोटिंग एजेंट। नेक्स्ट है, शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय। तो पॉलिशिंग के लिए जो शुगर कोटिंग टैबलेट्स है उनकी पॉलिशिंग के लिए पॉलिशिंग करते हैं कि एलिगेंस जो होता है टैबलेट का, एलिगेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉलिशिंग किया जाता है। तो पॉलिशिंग के लिए क्या यूज करेंगे, बीज वैक्स, टैल्क, मैग्नीशियम स्टीयरेट या शिलैक। तो बीज वैक्स आपका यूज किया जाएगा पॉलिशिंग के लिए। शिलैक तो मैंने आपको क्या बताया था, सीलिंग के लिए, सील कोटिंग के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है, टैबलेट्स आर प्लेस्ड इनटू ए कोटिंग चैम्बर एंड हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द बॉटम ऑफ द चैम्बर। ओके, कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड थ्रू द एटोमाइजिंग नोजल फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैम्बर। ये टेक्निक बतानी है कौन सी है, चैम्बर कोटिंग है, स्प्रे पैन कोटिंग है, सीलिंग बिफोर शुगर कोटिंग है, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन। तो ये आपका होता है ऑप्शन डी, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन। नेक्स्ट है, विच इज अ फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग की जो प्रोसेस है इसमें फाइनल स्टेज क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपका सील कोटिंग किया जाता है, फिर आपका सब कोटिंग किया जाता है, उसके बाद सिरप कोटिंग होता है। ओके, फिर फिनिशिंग और देन आफ्टर देन आपका पॉलिशिंग होता है ना। तो आपका पॉलिशिंग जो है राइट हो जाएगा, वैसे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपका होता है ये सील कोट होता है ना। तो उसके बाद आपका होता है सब कोटिंग वाला होता है। तो आपका पॉलिशिंग तो सबसे लास्ट में होता है, जिसमें आपने बीज वैक्स यूज करा है ना। पॉलिशिंग किसके लिए करा, टैबलेट के एलिगेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉलिशिंग करते हैं, जिसमें बीज वैक्स यूज होता है, और ये फाइनल स्टेज होता है शुगर कोटिंग में।
तो ये पॉलिशिंग के बारे में 3 बात हो गई। फाइनल स्टेज है शुगर कोटिंग में, बीज वैक्स यूज करना है, और एलिगेंस जो है उसको इंक्रीज कराता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डैश द एंगल ऑफ रिपोज, डू नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज दैन डिक्रीज। देखिए आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। देखिए जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो एंगल ऑफ रिपोज को डिक्रीज कराते हैं, बट एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो लुब्रिकेंट वैसे तो डिक्रीज कराएंगे एंगल ऑफ रिपोज को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट कौन सा है? मैग्नीशियम स्टीयरेट, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, मिनरल एसिड, स्टेरिक एसिड। तो वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट्स में आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा, PEG। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज। तो मैग्नीशियम स्टीयरेट का क्या यूज है? बाइंडर है, डाइल्यूएंट है, डिसइंटीग्रेंट है, या ग्लाइडेंट है? देखिए मैग्नीशियम स्टीयरेट है आपका लुब्रिकेंट भी होता है, आपका ग्लाइडेंट भी होता है, और एंटी एडहेरेंट भी होता है। तीनों रोल है इसके मैग्नीशियम स्टीयरेट के। तो आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस में आपको ग्लाइडेंट ही दिया है, तो आपने आंसर करना है ऑप्शन डी, ग्लाइडेंट ही आंसर करना है। तमिलनाडु में पूछा हुआ है रिसेंटली, ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, फिर देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीयरेट। अब फिर से मैग्नीशियम स्टीयरेट के बारे में पूछ लिया। मैंने अभी आपको बताया ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट और एंटी एडहेरेंट भी होता है। देखिए बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब लुब्रिकेंट ऑप्शन में दिया आपको, है ना, पहले वाले ऑप्शन में ग्लाइडेंट दे दिया, अब भी देखिए लुब्रिकेंट दिया है। अभी ये केरला में आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा, मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज, ये गुजरात में पूछा हुआ है, एंटी एडहेरेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर, एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या होता है? एंटी एडहेरेंट आ जाएगा। तो मैग्नीशियम स्टीयरेट के तीनों यूज देखिए, तीनों ही एग्जाम में पूछ लिए, है ना। तो लुब्रिकेंट होता है, ग्लाइडेंट होता है, और एंटी एडहेरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है वुस्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज, रोटरी प्लेट प्रोसेस, एयर सस्पेंशन कोटिंग, कंजर्वेशन प्रोसेस, या पैन कोटिंग। तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, एयर सस्पेंशन कोटिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्टर प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू कोट टैबलेट, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज, पेरेंटल सॉल्यूशन, ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। तो ये आपका ऑप्शन है कोट टैबलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लैट कोटर इज टाइप ऑफ डैश कोटिंग सिस्टम, एयर सस्पेंशन, परफोरेटेड पैन, कन्वेंशनल पैन, या फ्लूइडाइज्ड बेड। तो ये आपका एक टाइप का क्या होता है? परफोरेटेड पैन होता है, ऑप्शन 2। सील कोटिंग इज अप्लाई, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया सील कोटिंग किसके लिए अप्लाई करते हैं। जो शुगर कोटिंग में हम जो सील कोटिंग करते हैं किसके लिए करते हैं? जिसमें हमने शीलैक और जीन यूज किया, ठीक है, टू बिल्ड अप द टैबलेट साइज। तो साइज जो है उसको बिल्ड करने के लिए हम करते हैं कौन सा? सब कोटिंग किया जाता है जो साइज को बिल्ड कराता है। टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन टू टैबलेट कोर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग किया जाता है। फिर कहते हैं टू राउंड द एजेस, जो एजेस होते हैं उनको राउंड करने के लिए जो हमारा देखिए सील कोटिंग करा हमने, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कर दिया सील कोटिंग। उसके बाद सब कोटिंग में क्या करते हैं? इंक्रीज साइज या बल्क ऑफ द टैबलेट इंक्रीज करते हैं, उसमें अकेशिया आपका जो होता है जिलेटिन यूज किया जाता है। फिर सिरप कोटिंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं? जो सब कोटिंग के जो रफनेस जो होती है, रफनेस ऑफ सब कोटिंग, उसको जो होता है कवर करने के लिए आपका सिरप कोटिंग किया जाता है। फिर आपका फिनिशिंग आता है, फिनिशिंग में क्या करते हैं? तो इसमें स्मूथ करते हैं टैबलेट की सरफेस को, टैबलेट सरफेस जो होता है उसको स्मूथ किया जाता है। ओके, किसमें? आपका फिनिशिंग में। फिर पॉलिशिंग में आपको पता है बीज वैक्स यूज करेंगे जो एलिगेंस को इंप्रूव करता है। ओके, तो आपका जो है आंसर इसका हो गया मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन बी। जैसे फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग डैश इज रेस्पॉन्सिबल। तो शुगर कोटिंग में मैंने अभी आपको बताया साइज या बल्क बढ़ाने के लिए कौन सी कोटिंग करेंगे? सील कोटिंग जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करेगा, सब कोटिंग जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। पॉलिशिंग तो आपका जो है एलिगेंस को इम्प्रूव करेगा, उसके लिए आपका बीज वैक्स यूज होगा, है ना। बाकी सिरप कोटिंग है जो ये क्या करेगा? सब कोटिंग स्टेज की रफनेस को कवर करेगा, है ना। और कलरेंट्स जो होते हैं ना, कलरेंट्स वो भी सिरप कोटिंग के टाइम पे ऐड करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट इज गेन्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव्ड इन द। तो सीलिंग स्टेज, सब कोटिंग, स्मूथिंग या आपकी पॉलिशिंग, तो किस में होगा? साइज किस में बढ़ रहा है? सब कोटिंग में, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे सब कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट, तो सब कोटिंग क्यों करते हैं? इंक्रीज द बल्क एंड द राउंड ऑफ द एजेस, अवॉइड डिटोरिएशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, प्रिवेंट सोलिबिलिटी इन एसिडिक मीडियम टू अवॉइड स्टिकीनेस। तो सब कोटिंग क्यों करते हैं? बल्क बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, एंड टू राउंड ऑफ द एजेस। ओके, नेक्स्ट है
कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो कलरेंट्स कब ऐड करेंगे? सील कोटिंग में, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग या पॉलिशिंग। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कलरेंट्स कब ऐड करते हैं? सिरप कोटिंग वाली टाइम पे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, चिल्सोमीटर, बैरोमीटर, डायसना मिक्सर या पिकनोमीटर। तो इसके लिए पिकनोमीटर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स कैन बी मेजर्ड बाय द डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स, इसको मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन जनरल द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स। तो मैंने अभी आपको सारे डिसइंटीग्रेशन टाइम रिवाइज कराए, है ना। तो अनकोटेड टैबलेट्स के लिए क्या बताया, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 15 या 30 मिनट्स। तो 15 मिनट्स होता है अनकोटेड टैबलेट्स के लिए, है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, ये हमने भी रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज। टैबलेट के डिफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग, मोटलिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ये टैबलेट के डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये मोटलिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए, कैम ट्रैक्स गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेज। तो पंचेस की मूवमेंट को गाइड करेंगे कैम ट्रैक्स। ट्यूरेट्स होल्ड द अपर एंड लोअर पंच। डाई डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट। पंच इज यूज टू कंप्रेस द ग्रैनुलेशन विद इन द डाई या ओल। देखिए, सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। ओके, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो कैम ट्रैक्स का क्या रोल है, ट्यूरेट्स का क्या रोल है, तो मैंने सारे ना एक में कर दिया आपका। ओके, तो कैम ट्रैक्स क्या करेंगे, गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेज। ट्यूरेट्स क्या करेंगे, होल्ड करेंगे अपर एंड लोअर पंच को। डाई डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट। एंड पंचेस क्या करते हैं, यूज टू कंप्रेस द ग्रैनुलेशन विद इन द डाई। ओके, तो सारे सही लिखे हुए, ध्यान रखने इनको। नेक्स्ट है विच डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट अकर व्हेन कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू आउट द टैबलेट। वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करा हुआ है, बाकी बात वही है, यही पूछा हुआ है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज कैपिंग एंड स्प्लिटिंग, मॉटलिंग, डबल इंप्रेशन, बाइंडिंग इन द ड्राई। तो क्या हो जाएगा, मॉटलिंग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इन फिल्म कोटिंग पीलिंग इज रिलेटेड टू। तो आपके जो कोटिंग के भी डिफेक्ट होते हैं, है ना, तो उसमें फिल्म कोटिंग में पीलिंग किस रिलेटेड है? लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, लोगो, रफनेस ऑफ टैबलेट सरफेस। तो ये ना फिल्म से रिलेटेड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म से, है ना। देखिए, पीलिंग में क्या होता है, टैबलेट कोटिंग प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, लेयर ऑफ फिल्म इज पील्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। टैबलेट की सरफेस से ना पील हो जाती है, जो फिल्म के लेयर होती है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। टैबलेट का डिफेक्ट कौन सा नहीं है, सिंपल पूछा हुआ है। चिपिंग होता है, फेज इन्वर्जन बताइए, डबल इंप्रेशन भी होता है, स्टिकिंग भी, तो फेज इन्वर्जन थोड़ा होता है टैबलेट्स में, है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ड्यू टू हाई विस्कस कोटिंग सोल्यूशन। तो कोटिंग वाला डिफेक्ट पूछा हुआ है, हाई विस्कस कोटिंग सोल्यूशन से कौन सा डिफेक्ट होगा? लैमिनेशन, ऑरेंज पील, क्रैकिंग या ब्लशिंग। तो ऑरेंज पील डिफेक्ट होता है, हाई जो विस्कस कोटिंग सोल्यूशन होता है उसकी वजह से आपका ऑरेंज पील डिफेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड टू एज। तो कलर का माइग्रेशन को क्या बोलेंगे, वही हो गया मॉटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग। तो माइग्रेशन ऑफ कलर मतलब कि वही हो गया आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, मॉटलिंग हो गया वही सिंपल। देखिए, मॉटलिंग के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो एक बार डिफेक्ट देख लीजिए। कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज कैपिंग। लैमिनेशन, लैमिनेशन का मतलब लेयर्स में टैबलेट का सेपरेट होना, है ना। ऐसे लैमिनेशन, ऐसे लेयर, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। चिपिंग, चिपिंग मतलब कि क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट के एजेस ब्रेक हो जाते हैं। स्टिकिंग, स्टिकिंग का मतलब टैबलेट अडहेयर टू डाई वॉल से टैबलेट चिपक जाती है, अडहेयर हो जाती है मतलब, है ना। पिकिंग, पिकिंग क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस। फिर मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ओके, तो सारे टैबलेट्स के डिफेक्ट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, उड़ीसा में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो टैबलेट से आपके टोटल 4 क्वेश्चन आ गए, है ना, प्रीवियस पेपर में। तो देखिए, टैबलेट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। टैबलेट्स के मतलब सूटिक्स में क्वेश्चन बनते हैं ना, तो टैबलेट से तो आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टैबलेट। ओके, देखिए, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज कॉल्ड। तो लेयर में सेपरेट होना, लेयर एल से लैमिनेशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मॉटलिंग, लैमिनेशन, कैपिंग या ब्रोकन, तो आपका लैमिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके,
नेक्स्ट है चिपिंग रेफर्स टू, चिपिंग का मतलब है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स, लैमिनेशन हो गया, रिमूवल ऑफ अपर और लोअर लेयर ऑफ टैबलेट, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजिस, मटेरियल स्टिक ऑन द पंच सरफेस। तो चिपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजिस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, बाकी लैमिनेशन, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग सब देख लिया आपने, है ना। मोटलिंग, लैमिनेशन मतलब लेयर्स में सेपरेट हो रही है, चिपिंग का मतलब क्या टैबलेट के एजेस ब्रेक हो रही है, स्टिकिंग का मतलब डाइवोल से अडेयर होगी, पिकिंग का मतलब क्या हो गया, small amount of material from tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by punch face। mottling वो आपका हो गया unequal distribution of color on the surface of tablet is known as mottling। फिर mottling का पूछ लिया, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, तो लैमिनेशन हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, ऑप्शन बी। सेपरेशन ऑफ टैबलेट क्राउन या रफ टेक्सचर ऑफ टैबलेट, ऑप्शन बी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन ए यूनिफॉर्म सरफेस इज नोन एज, वही देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, इतने इंपॉर्टेंट है टैबलेट्स के डिफेक्ट। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, वही हमारा मॉटलिंग हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा मॉटलिंग। बाकी कैपिंग, लैमिनेशन और पिकिंग दिया है आपको। जैसे मटेरियल रिमूव बाय द अपर पंच फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैबलेट, की सरफेस से जो अपर पंच के द्वारा जो मटेरियल रिमूव होता है, कैपिंग है, पिकिंग है, लैमिनेशन है, मॉटलिंग है। तो ये हमने अभी देखा था ना, किसमें, पिकिंग में देखा था, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा पिकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट इज नोन एज, टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज, ये जो टॉप या बॉटम ऑफ द टैबलेट रिमूव होता है ना मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से, तो ये आपका किस में आता है, कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, चिपिंग, तो ये आपका कैपिंग में आता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा कैपिंग। ओके, तो यही वही दोबारा से डिफेक्ट लिख दिए, लैमिनेशन, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग। नेक्स्ट है ब्लूमिंग, अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ब्लूमिंग में क्या होता है, कोटिंग बिकम डल, डिटैचमेंट ऑफ कोटिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टैबलेट, pits occur on the surface of tablet, volcanic like craters appear up exposing the tablet surface। तो ब्लूमिंग जो है टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट है, पहले तो ये बात, इसमें क्या होता है, कोटिंग बिकम डल, कोटिंग डल हो जाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, बाकी क्रेटरिंग जो होता है ना, वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स जो होता है, ये क्रेटरिंग में होता है। क्रेटरिंग क्या है, फिल्म कोटिंग डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है, वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स अपीयर एक्सपोजिंग टैबलेट सरफेस। पिटिंग में क्या होता है, pits occur in the surface of tablet core without any visible disruption of film coating। ब्लूमिंग में क्या होता है, कोटिंग डल हो जाती है। ऑरेंज पील डिफेक्ट में क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट रिजल्टिंग इन द फिल्म बीइंग रफ एंड नॉन ग्लोसी हो जाती है। इसमें ऑरेंज पील, जो ऑरेंज का पील होता है, ऑरेंज का छिलका होता है, उसके टाइप से हो जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है एडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाइवोल, है ना, टैबलेट मटेरियल जो है डाइवोल से अडहेयर हो रहा है। कौन सा डिफेक्ट में हुआ था, मॉटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, तो स्टिकिंग में होता है, स्टिकिंग मतलब चिपक जाना, है ना, ऑप्शन सी। तो टैबलेट मटेरियल जो है अडहेयर हो जाएगा डाइवोल से, किसमें, स्टिकिंग में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट, इसे क्या कहेंगे, मॉटलिंग, पिकिंग, क्रैकिंग, लीचिंग। तो ये आपका पिन होल से पिकिंग याद रख लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा पिकिंग। ओके, उसी इसरो में पूछा हुआ है ये। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सी बात सही है। ओके, देखिए कॉज ऑफ चिपिंग, चिपिंग का कोज बता रखा है, एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस। कोज ऑफ क्रैकिंग इज हाई इंटरनल स्ट्रेस इन फिल्म। कोज ऑफ ऑरेंज पील इज पुअर स्प्रेडिंग ऑफ स्प्रेड ड्रॉपलेट्स। कोज ऑफ ब्लिस्टरिंग इज ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग, या ऑल। देखिए सारे ही सही लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपका ई राइट हो जाएगा, ऑल। ओके, नेक्स्ट है एंटारिक कोटेड इज गिवन इन ऑर्डर टू, तो फिर से एंटारिक कोटिंग टैबलेट के ऊपर ही पूछा हुआ है कि एंटारिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए protect the medicament from atmospheric effect, ensure highest concentration of drug in the intestine, separate chemical और physical incompatible ingredient, या prolong the duration of action। तो एंटारिक कोटिंग क्यों कर रहे थे बताइए, ensure highest concentration of drug in the intestine, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying cause, स्टिकिंग, पिकिंग, ऑरेंज पील है, क्रैकिंग। तो ये हो जाएगा इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोज ऑरेंज पील इफेक्ट। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशंस में लैक्टोज जो है मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है। हाउएवर इट इज नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए लैक्टोज मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट है, इसको कब यूज नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, पायराजिनामाइड, आइबुप्रोफेन, सल्फास्टामाइड, आइसोनियाजिड। तो अमीन कंटेनिंग जो ड्रग्स होती है उनके साथ में लैक्टोज मिलियार्ड रिएक्शन करा देता है ना, डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट याद आया, आइसोनियाजिड हो जाएगी, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज द डाइल्यूएंट फॉर ए कंप्रेस्ड टैबलेट फॉर्मुलेशन। डाइल्यूएंट बता दीजिए, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, टैल्क। तो सिंपल हमारा हो जाएगा कौन सा, लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिलियार्ड रिएक्शन, क्या है अब देखिए, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विद मेटल, dimerization between sulfhydryl group and oxygen, reaction of amine group with lactose leading to browning and discoloration। तो ये वाला सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। बाकी इंटरेक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड ऑक्सीजन, तो मिलियार्ड रिएक्शन क्या होता है, अमीन ग्रुप वाली ड्रग्स जैसे आपकी आइसोनियाजिड हो गई, उसकी रिएक्शन है लैक्टोज के साथ में, जिससे क्या हो जाता है, ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन, और इसे हम मिलियार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मिलियार्ड रिएक्शन इन टैबलेट फॉर्मुलेशन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो मिलियार्ड रिएक्शन का रीजन बताइए। लैक्टोज रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ ड्रग इन एब्सेंस ऑफ मेटल स्टीयरेट्स, lactose react with amino group of drug in presence of metal stearates। MCC microcrystalline cellulose react with basic group of drug। तो MCC का तो है ही नहीं, काट दीजिए। क्रोस कार्मिलोज का भी नहीं है, काट दीजिए। लैक्टोज के साथ में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोज रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ ड्रग इन प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टीयरेट्स। ओके, नेक्स्ट है मिलियार्ड रिएक्शन अकर बिटवीन। तो मिलियार्ड रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, हाइड्रस लैक्टोज एंड अमीन, अनहाइड्रस लैक्टोज एंड अमीन, स्टार्च, देखिए स्टार्च का नहीं है, है ना, एनहाइड्रस लैक्टोज एंड फिनोल, फिनोल के साथ में भी नहीं होता। तो ये हाइड्रस लैक्टोज जो होता है और अमीन के बीच में होता है। अनहाइड्रस लैक्टोज जो होता है वो मिलियार्ड रिएक्शन शो नहीं करता, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है powder with angle of repose of 25 can be categorized as excellent, fair, passable, poor। तो angle of repose अगर 25 होता है तो पाउडर का फ्लो किस टाइप का होगा, एक्सीलेंट होगा। ओके, कह रहे पाउडर फ्लो स्मूथली इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 25 डिग्री, पाउडर डज नॉट फ्लो प्रॉपरली इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज मोर देन 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है डैश और इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। को बनाने के लिए मेडिकामेंट्स के साथ साथ में जो इनर्ट सब्सटेंस जो ऐड करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एक्सीपिएंट्स कहेंगे, कोटिंग मटेरियल्स कहेंगे, स्वीटनिंग एजेंट्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसाइड द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स। पाउडर्स, पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टीज के लिए जो है इसमें से कौन सा जो है फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स को डिसाइड नहीं करता, एंगल ऑफ रिपोज, सोल्यूबिलिटी, होजनर्स रेशियो, कार्स इंडेक्स। तो आपका सोल्यूबिलिटी इसमें नहीं आएगा, बाकी एंगल ऑफ रिपोज, होजनर्स रेशियो और कार्स इंडेक्स जो है ये डिसाइड करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स को। नेक्स्ट है फॉर ड्रग विच आर गिवन एज एंटेरिक कोटिंग टैबलेट। तो ऐसी ड्रग जिनको एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स के रूप में देना होता है उसके बारे में फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी बातें सही हैं। ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड इन एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक, प्रोड्यूस इरिटेशन इन स्टमक, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन, सारे सही हैं। बाकी एक्सेप्ट है तो अर्ली एक्शन ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं होता इसमें। ओके, आपका जो है डी राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप एंटेरिक कोटिंग के बारे में सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसी ड्रग जो कह रहे हैं स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उसके लिए एंटेरिक कोटिंग करेंगे, जो स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए एंटेरिक कोटिंग करेंगे, एब्जॉर्प्शन जिनका इंटेस्टाइन में होगा या फिर लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में रिक्वायर होगा तो उसके लिए हम एंटेरिक कोटिंग करेंगे, है ना। और पॉलीमर हमें पता ही है CAP, सेलुलोज, एस्टेट, थैलेट या फिर और भी किसी में थैलेट आएगा तो समझ जाना एंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है। ओके, जैसे टैल्क इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट। तो टैल्क मैंने आपको बताया था कितनी % कंसंट्रेशन में एज अ ग्लाइडेंट यूज किया जाता है, 5%, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट। तो नॉइज विटनी इक्वेशन किसके लिए होता है, सरफेस एरिया, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, ट्रू डेंसिटी। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए होता है। बहुत बार नॉइज विटनी इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय क्रोमियम, जिंक, आयरन या ओल। तो इसके लिए क्रोमियम यूज करते हैं, प्लेटिंग ऑफ पंच के लिए क्रोमियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अस्पार्टेम। जो सिंथेटिक स्वीटनर्स होते हैं ना आपके, जैसे हमने सैकरिन देखा है ना, अस्पार्टेम भी होता है। तो देखिए अस्पार्टेम के बारे में लिखा हुआ है लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, बोथ है नन। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है अस्पार्टेम के बारे में। ओके, तो देखिए लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ
मॉइस्चर और 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। जो हमने सैकरिन तो 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज देखा था, एस्पार्टिम 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए टैबलेट्स के क्वेश्चंस जो हमने 100 प्लस मतलब कि 150 क्वेश्चंस हम लोगों ने जो है देख लिए टैबलेट्स के बारे में। ओके, तो अभी आप देख लेना कि आपके कितने क्या क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले, जो है कॉमनली यूज डाइल्यूएंट कौन सा है, बेंजोइक एसिड, स्पैन, गमकेशिया, लैक्टोज। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।